गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम ये 5th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है। 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट में है। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब कौन सा निशान है, गुना का निशान है। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं। और इन दोनों को हल करने पर वो किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब हल करते हैं। चलो देखते हैं। ये देखो, एक धन कॉट थीटा ऋण कॉसेक थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में एक धन टेन थीटा धन सेक थीटा। तो देखो हमने इसको ब्रेक किया है, मैंने एक को एक ही लिखी हूँ। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। देखो ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ तो याद रखना ना, ये टेन थीटा और कॉट थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। टेन थीटा का दो पद होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साइन और कॉस के पदों में कॉट और टेन का अलग फॉर्मूला भी होता है, तो ये मेंशन कर लेना क्योंकि मैं इधर नहीं करवाई हूँ। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक का क्या होता है, 1/sin थीटा। तो मैंने देखो कहीं भी साइन नहीं छोड़ी हूँ, मतलब धन है तो धन लिखना निश्चित है, और ऋण है तो ऋण लिखना भी कंपलसरी है आपको। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऋण 1/sin थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में है 1 + tan का भी मैंने बताई, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक का क्या होता है, 1/cos होता है, तो 1/cos थीटा। अब मैंने इसको ऐसा क्यों ब्रेक की हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इन दोनों का हर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, इन दोनों का हर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इन पद को इस ब्रैकेट में, इसके बटे में किसकी कमी है, साइन थीटा की कमी है, और इस ब्रैकेट में इस कौन से मतलब कि कॉस थीटा है, तो यहाँ पर भी किसकी कमी है, कॉस थीटा की। इस यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक में साइन थीटा और साइन थीटा का अंश और हर में गुना करेंगे, और इस वाले एक में क्या करेंगे, कॉस थीटा का गुना मतलब अंश में गुना और भाग करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे आपको पता चल गया ना, क्योंकि दोनों का इनका हर एक समान होना चाहिए, और इनका हर भी क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर एक के साथ गुना करी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और सबका हर एक जैसे हो गया करके साइन थीटा। इस एक में किसका गुना किए थे, कॉस थीटा का गुना किए थे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, और तीनों के हर में कॉस थीटा आ गया, इसलिए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा निशान है, गुना का निशान है। तो अब गुना का निशान है तो ऊपर वाले के बीच में भी गुना और नीचे वाले के बीच में भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू मतलब गुना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 बटे में क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने एक ब्रैकेट में लिखी और -1 को अलग लिखी। ठीक है, अब यहाँ पर भी साइन और कॉस दोनों धनात्मक है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने क्या करी, अरेंज कर दी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 बच रहा था, इसको अलग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए ऋण बी ए धन बी, फॉर्मूला दिख रहा है, इस ए की प्लेस पर पूरा ये ब्रैकेट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बी की प्लेस पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, a⁻2 ऋण b⁻2 का फॉर्मूला होता है ए धन बी ए ऋण बी। हमको ए धन बी और ए ऋण बी के फॉर्म में लिखा है, हमको a⁻2 ऋण b⁻2 में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे की घात 2 ऋण 1/2, और ये जो हर है वो एक जैसा ही रहेगा, इनके बीच में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में 1/2 का मतलब एक ही होता है। अब आपको क्या करना है, ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, पूरे की घात 2 है, तो ये जो साइन और कॉस है उसको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपॉन्ड करना है, मतलब फैलाना है। ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पर कॉस है, तो यहाँ पर देखो साइन की घात 2 धन कॉस की घात 2 धन 2 साइन कॉस थीटा ऋण 1, ये बचा हुआ ऋण 1 है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पर, ये याद रखना। ठीक है, ये ए धन बी पूरे की घात 2 का फॉर्मूला होता है ना, a⁻2 धन b⁻2 धन 2ab वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन थीटा की घात 2 धन कॉस थीटा की घात 2 धन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। अब आपको पता है ये सर्वसमीका होता है, साइन की घात 2 धन कॉस की घात 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए 1 धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा है तो वैसे ही रहने दिए, ऋण 1, ये धन 1 ऋण 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा डिनोमिनेटर में मतलब कि हर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर फिर से देखो इन दोनों के बीच में सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर नीचे कट गया और बच गया क्या, सिर्फ 2, तो यही क्या था, अपना राइट हैंड साइड था। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं आप लोगों को ना 7th क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि ये इसी के जैसा है। 6th और 7 में एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आता है हमेशा से, ठीक है, या तो एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन आता है। एक बात याद रखना, आपको आता है सर्व समीका सिद्ध करना, सर्व समीका सिद्ध करना। एक आता है सर्व समीका, क्या आता है, एक सर्व समीका रहता है और एक रहता है समीकरण। क्या होता है, समीकरण। तो तुम्हारे असाइनमेंट में अभी जो मैं असाइनमेंट भेजी हूँ उसमें सर्व समीका भी है और समीकरण भी है, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो अभी मैं पार्ट पढ़ा रही हूँ ना, प्रश्नावली 1, इसमें क्या है आपका पूरा सर्व समीका है, ठीक है, तो सिद्ध करने वाली बात है, और समीकरण हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सर्व समीका में मैं आपको 7th क्वेश्चन बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब के आपके असाइनमेंट में भी आया है करके, ठीक है, और इसी के जैसे ये क्वेश्चन भी बनेगा आधा, तो मैं आपको ये 7th क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देखो क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या है, 2 कॉसेक थीटा है। 2 कॉसेक की थीटा है ना, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब इसको हल करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा धन 1 धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो दोनों का हर क्या है, अलग अलग है। अब ना देखो तुम लोग ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में धन का निशान है, तो दोनों के जो हर है उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या था, गुना का निशान था, तो हर को बराबर नहीं किए थे, याद रखना, ठीक है। गुना का जब निशान रहता है ब्रैकेट्स के बीच में तो हर को बराबर नहीं करते हैं, लेकिन जब धन रहता है तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन का, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस कॉसेक थीटा है, तो हर को बराबर किए तो इधर साइन का गुना होगा और यहाँ पर 1 धन कॉस थीटा का गुना होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों किया है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि इस वाले पद में 1 धन कॉस थीटा का गुना किया है, क्यों, क्योंकि इसके हर में वो पद नहीं था, और इधर साइन थीटा का गुना किया है, क्यों, क्योंकि इसके हर में एक साइन थीटा नहीं था, ठीक है। अब दोनों को मैंने एक लाइन और नहीं लिखी हूँ, डायरेक्ट लिखी हूँ, तो साइन थीटा ऊपर में आ गया 2 बार साइन थीटा, ऊपर में आ गया 2 बार 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया, दोनों का हर एक जैसा हो गया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 2 बार साइन है और उनके बीच में कौन सा निशान है, गुना का निशान है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन की घात 2 थीटा। ये भी ब्रैकेट 2 बार है, तो एक धन कॉस थीटा पूरे की घात क्या लगा दी, मैं 2 लगा दी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो हर है एक जैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या है, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको मैं फॉर्मूले में एक्सपॉन्ड कर रही हूँ। कौन सा फॉर्मूला, ये जो भी मैंने बताई ना, ए धन बी पूरे की घात 2 वाला, तो 1 धन कॉस थीटा पूरे की घात 2, ए की जगह पर क्या है, 1 है, और बी की जगह पर क्या है, कॉस थीटा है। तो देखो साइन थीटा का साइन थीटा ही है, 1 की घात 2 धन कॉस थीटा की घात 2 धन 2 कॉस थीटा गुणित 1, मतलब वही हुआ साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, एज इट इज है। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब फिर से सर्व समीका से इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि मैंने लिखी हूँ ब्रैकेट में। देखो जहाँ जहाँ मैं फॉर्मूला यूज़ करती हूँ मैं उसको लिखती हूँ, है ना। तो इसका मान हो गया 1, क्वेश्चन में मतलब कि हल में ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर 2 कॉस थीटा, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचा, मतलब कि हर में क्या बचा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। या देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, मैंने दोनों के 2 से क्या कर ली, 2 को कॉमन निकाल ली, तो 2 कॉमन बचा, मतलब 2 कॉमन निकला, तो यहाँ 2 निकल गया, तो क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा, तो मैंने ब्रैकेट में लिखी। अब देखो इनके बीच में भी गुना का निशान है, लेकिन दोनों में यहाँ पर देखो ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा से 1 कॉस थीटा वाला पद क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये है आपका ये वाला 8th क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकता है, लेकिन मैं ये सवाल ये वाला बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो दिया है, यदि कॉस थीटा ऋण साइन थीटा बराबर ऋण 2 वर्गमूल 2 साइन थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कॉस थीटा धन साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा, ठीक है। दिया आपको जो रहेगा उसी को लेकर हल करना है और सिद्ध आपको करना है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए बोला है, ये वाला पद दिया है, ये वाला पद, तो हमको ये वाला पद लेकर क्या करना है, हल करना है। चलो देखते हैं। ये देखो
देखो दिया है उसको मैंने लिखी हूँ और सिद्ध करना है ये वाला, तो सिद्ध तो बाद में होगा, पहले जो दिया है उसको लेकर हल करेंगे। तो दिया है क्या है, ये हल है कॉस थीटा इन साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, मैंने साइन थीटा वाले पद को इस तरह पक्षांतर कर दी, तो ये ऋण साइन थीटा था तो धन साइन थीटा में चेंज हो गया। तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ पर 2 साइन थीटा है, दोनों में से मैंने साइन थीटा को कॉमन निकाल ली। ठीक है, बाहर निकाल दी, तो यहाँ बचा वर्गमूल 2, यहाँ पर से साइन थीटा निकल गया, मतलब 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, तो साइन थीटा वर्गमूल 2 धन 1। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर साइन थीटा और इसके ब्रैकेट के बीच में कौन सा निशान है, गुना का, तो मैं इसको बराबर की इस तरफ लेके आऊँगी तो वो कहाँ चले जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा तो वर्गमूल 2 धन 1 बराबर साइन थीटा। अब ये जो हर है इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर क्या होता है, इसका बीच का निशान बदल जाता है और इसका 2 बार क्या हो जाता है, अंश और हर में गुना हो जाता है। तो कॉस थीटा बटे वर्गमूल 2 धन 1 वर्गमूल 2 ऋण 1 वर्गमूल 2 ऋण 1 बराबर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, क्या समझ आया ना, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि 9th में। अब उसके बाद यहाँ देखो वर्गमूल का वो किए तो ये एज इट इज ही रहा। अब यहाँ पर देखो ए ऋण बी ए धन बी का फॉर्मूला यूज़ हुआ है और ऊपर वाला तो जैसे का तैसा है। ए की जगह कौन है, 2 है, और बी की जगह क्या है, 1 है। ये वर्गमूल से घात क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर ऊपर गुना कर दिए, कॉस थीटा वर्गमूल 2 ऋण कॉस थीटा और 2 ऋण 1 हो गया और साइन थीटा। अब फिर से देखो वर्गमूल 2 को मैंने आगे लेके चली गई, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में गुना का निशान है। तो वर्गमूल 2 कॉस थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना था, ये धन वाला था, तो मैंने इस ऋण कॉस थीटा को इधर पक्षांतर कर दी तो धन कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा धन कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ये देख लो, साइन और कॉस एक्सचेंज हो सकते हैं लेकिन सिद्ध यही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया हल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, बाय।